नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। अभी अभी आरपीएससी से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम डेट है वो एग्जैक्ट जारी कर दी गई है। ये तो पहले ही पता था कि 12 जून से लेकर 18 जून के मध्य एग्जाम है, लेकिन अभी इन्होंने सब्जेक्ट वाइज है वो एग्जाम डेट जारी कर दी है। आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2025 माध्यमिक शिक्षा विभाग का विषयवार आयोजन निम्नानुसार होगा, जिसके अंदर इन्होंने बोला है ग्रुप ए के अंदर जीके का और सोशल साइंस का पेपर 12/7/2026 को होगा। फिर इन्होंने बोला है जीके का और हिंदी का है वो 13 तारीख को होगा। जीके का साइंस और संस्कृत का होगा 14 तारीख को, संस्कृत का 15 तारीख को होगा। जीके ग्रुप डी की बात करें, उसके साथ मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती वाले हैं, उनका पेपर होगा 16 तारीख को। तो जीके का पेपर होगा, आगे बाद में अलग अलग टाइम में दिया गया है। जो एक दिन एग्जाम करवाएंगे उसके अंदर इन्होंने 10 AM से लेके 12 PM तक आपका जीके का पेपर होगा और 3 PM से लेके 5:30 PM तक आपका होगा सब्जेक्ट का पेपर। यानी एक दिन पूरे दिन आपका पेपर चलने वाला है। तो तैयार हो जाइए, निश्चिंत हो चुका है। कुछ बच्चे मेरे से ये प्रश्न पूछ रहे थे कि सर एग्जाम पोस्टपोन्ड होगी क्या। तो ये हर एग्जाम से पहले माहौल बनता है, तो ये अब विराम चिन्ह लग चुका है उस प्रश्न पे कि भाई एग्जाम पोस्टपोन्ड होने की कोई संभावना नहीं है। पद बड़े हैं तो इसका अपन को फायदा लेना है, बढ़िया मेहनत करनी है और ज्यादा मेहनत के साथ में अपनी तैयारी है उसको और मजबूत करना है। अब बात आती है कि सर अभी अपने पास में मोटा मोटा टाइम कितना बचा है, तो मैं कहूंगा कि 45 दिन अपने पास में टोटली बचे हैं। ये 45 दिन आपके रिवीजन के एक शानदार डेज होने चाहिए। जैसे अपन बात करें, टोटल आपके पास अभी कितने हैं, 45 डेज। टोटल आपके पास क्या है, 45 डेज हैं, वो आपके पास है। ये 45 डेज को आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी है इसको अंतिम रूप देना है, यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर अपन को देखना है अपना जो सब्जेक्ट और जीके, जो आपका सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट और जीके दोनों के मध्य एक शानदार सा बैलेंस बनाना है। दोनों के मध्य एक बैलेंस होना चाहिए। सब्जेक्ट को भी टाइम देना है और जीके को भी टाइम देना है। यहां मैं एक बात आपको पहले ही बता देता हूं, यदि कोई बच्चा अब भी यदि 10 घंटे से कम पढ़ रहा है, यदि कोई बच्चा अब भी यदि 10 घंटे से कम पढ़ रहा है तो मामला टेढ़ा है। हालांकि मैं कहता हूं कि पढ़ाई घंटों के आधार पर डिसाइड नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई टारगेट के आधार पर डिसाइड होनी चाहिए। पर डे का अपना एक फिक्स टारगेट होना चाहिए और उस टारगेट के अकॉर्डिंग अपन को तैयारी करनी चाहिए। लेकिन 10 घंटे बैठोगे तभी तो टारगेट होगा, ऐसे थोड़ी होगा भाई। हवाबाजी में तो होगा नहीं कि 3 घंटे में अपन टारगेट पूरा कर लिया, 3 घंटे में 15 घंटे का टारगेट तो पूरा नहीं होगा। मान लिया कि कोई बच्चा है वो 8 घंटे पढ़ के 10 घंटे का आउटकम ले आता है और कुछ बच्चा है वो 12 घंटे पढ़ के 10 घंटे का आउटकम आता है, लेकिन बैठना तो पड़ेगा, टिकना तो पड़ेगा आपको वहां पे। तो ये आपका सिटिंग पावर तो मिनिमम होना चाहिए। ये मैं न्यूनतम बता रहा हूं, न्यूनतम 10 घंटे का आपका सिटिंग पावर होना चाहिए अपने सब्जेक्ट और जीके के अंदर। देखो जितना जीके इंपॉर्टेंट है उतना ही सब्जेक्ट है, लेकिन जीके उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस रूप में हो जाता है कि जीके का पेपर आपका पहले होता है और पहले पेपर होता है। पहला पेपर यदि खराब हो गया तो बाद में आदमी डिमोरलाइज हो जाता है और फिर सब्जेक्ट का पेपर देने जाओगे तो देख 5-7% तो उस डिमोरलाइजेशन की वजह से ही आपके खराब हो जाएंगे। तो पहला पेपर आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पे आगे लेके जाएगा, लीड दिलाएगा एक तरह से। दूसरी बात 40% मार्क्स वाला है, वो तो आपको पता ही है। ये 40% मार्क्स है वो तो भाई लाने ही पड़ेंगे। सब्जेक्ट आपका कितना ही शानदार हो, लेकिन जब तक 40% मार्क्स जीके में नहीं आए तो सब्जेक्ट का रोड़ा है वो पूरा ऐसे ही बाजता रह जाएगा। जीके के लिए आप अभी इस दौरान क्या करें वो मैं आपको बता देता हूं, कैसे कैसे अपन को टाइम देना है। देखो अब अपन को पूरा सब्जेक्ट डिटेल से ना पढ़कर उन टॉपिकों के ऊपर फोकस करना है जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं, उन टॉपिकों के ऊपर अपन को ज्यादा फोकस करना है। जैसे अपन देख सकते हैं राजस्थान ज्योग्राफी की कल मैं एक मैराथन लेके आ रहा हूं स्कूल व्याख्याता वाले स्टूडेंटों के लिए। स्कूल व्याख्याता चूंकि 4-5 दिन बाद पेपर है, एक पूरी राजस्थान ज्योग्राफी को एक क्रिस्पी बना के मैं वो एक क्लास लेके आ रहा हूं। आप उस क्लास को देखना, यूट्यूब पे लेके आ रहा हूं, निःशुल्क है सभी के लिए। और उस क्लास को देखना, एड फ्री क्लास है, कोई एड नहीं आएगा उसमें, लाइव सुबह 10 बजे लेके आएंगे। वो क्लास देखना, उससे आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी कि रिवीजन इस तरीके से हो सकता है। ये एक आपके लिए लाइव एग्जाम्पल है। 1.5 महीने पहले आपके लिए इतनी शानदार क्लास, ये केवल स्कूल व्याख्याता के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उतनी इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड ग्रेड के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ग्रेड के लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास देखना, इससे आपको एक पता चलेगा कि इस तरीके से अपन पढ़ सकते हैं, इस तरीके से अपनी तैयारी को अपन अंतिम रूप दे सकते हैं। ये चीज आप देख लेना। और अभी भी आपको लग रहा है कि हमारे पास टाइम कम है, टाइम कम नहीं है, अब भी यदि आप जागते हो, जब जागो तभी सवेरा, अभी भी आप जागते हो तो आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है।
एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है वो आपका वेट कर रही है। बस जरूरत इस बात की है कि आप थोड़ी सी हिम्मत दिखा के उस अपॉर्चुनिटी को छू लो, उस अपॉर्चुनिटी को पा लो। ये काम आपको करना है। लास्ट टाइम में एक एक यूनिट है उसको उठाना है, और इसका मैं जीता जागता उदाहरण कल आपको देता हूं। 4 घंटे आप टिक के बैठना, आपको पता चल जाएगा कि रिवीजन कैसे करना है, अंतिम रिवीजन अपना कैसे होना चाहिए। बाकी आपकी रिवीजन और आपकी तैयारी को और अच्छा रूप देने के लिए अपन ने आपको मैंने बताया ही था, पहले भी बोला था कि ये जो अपना सेकंड ग्रेड का तेजस क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स के अंदर अपन 40 डेज के अंदर पूरा सिलेबस करेंगे। अभी अपना इसका अंतिम पड़ाव चल रहा है, अभी पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं। इसके अंदर आपकी इकोनॉमी कंप्लीट हो चुकी है, आईआर कंप्लीट हो चुका है, शैक्षणिक जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री कल्चर कंप्लीट हो चुका है। तो अब अपन करने वाले हैं पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और अपन इंडिया ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसको करने वाले हैं, और राजस्थान पॉलिटी वाला। अभी इंडियन पॉलिटी चल रही है, तो ये आप यदि चाहो तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये आपको अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ये कहाँ मिलेगा? अपनी यूनिवर्सिटी ऐप के ऊपर मिल जाएगा। तेजस क्रैश कोर्स है, उस नाम से तेजस क्रैश कोर्स है, वो ज्वाइन करते हो तो इसमें क्विक रिवीजन करवाया हुआ है, बहुत स्पीड से रिवीजन करवाया हुआ है, जो कि आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता है। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। दूसरा, आपकी ये तीनों बुक, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, राजस्थान भारत एवं विश्व का भूगोल, और भारतीय राज्य व्यवस्था और विदेश नीति और भारतीय अर्थव्यवस्था और राजस्थान की राज्य व्यवस्था, ये तीनों बुक शानदार आपके ऑब्जेक्टिव टाइप अभ्यास प्रश्न बैंक है। ये अभ्यास प्रश्न आपके लिए, ये अभ्यास प्रश्न बैंक है, ये आपके लिए काफी मददगार साबित होंगी। लास्ट टाइम में आपने जो भी पढ़ा है यहां से आप उसका रिवीजन कर सकते हो। ये भी आप अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के माध्यम से भी मंगा सकते हो, और आपके आसपास जो स्टोर हैं वहां से भी आप इसको मंगवा सकते हो। बहुत मेहनत की गई है इसमें, एक एक प्रश्न है उसके ऊपर बहुत टाइम दिया गया है, उसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। तो ये आप लास्ट टाइम में इसका रिवीजन कर सकते हो, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। बाकी 5-6 दिन आप वेट कर लो। 5-6 दिन फर्स्ट ग्रेड वालों का अच्छा सा मैं फाइनल रूप से इनको बढ़िया तरीके से सिलेक्शन के लायक छोड़ के, और उसके बाद अपन सेकंड ग्रेड के पाएंगे। सेकंड ग्रेड में भी अपन शानदार रिवीजन करने वाले हैं, बढ़िया मैराथन क्लास लेके आएंगे, एक एक यूनिट एक एक टॉपिक को जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं। थोड़ा सा वेट कर लो बस, ये एक बार फर्स्ट ग्रेड वालों का एग्जाम हो जाए। 5-4 दिन इन बेचारों का टाइम बहुत कम बचा है, तो मैं इनके ऊपर पूरा फोकस कर रहा हूँ अभी। उसके बाद अपन यूट्यूब पे ढेर सारी क्लासें, शानदार शानदार क्लासें, अच्छे अच्छे प्रश्न, अच्छा अच्छा कंटेंट, अच्छी अच्छी थ्योरी वो लेके आएंगे, बढ़िया अपन रिवीजन करने वाले हैं। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लो 4-5 दिन का। कल की क्लास सुबह 10 बजे होगी, वो मत छोड़ना, बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। तो कल अपन मिलते हैं सुबह 10 बजे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।